नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज शाम लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मंत्रिपरिषद का भी शपथ ग्रहण आज। सिक्किम क्रांति मोर्चा के नेता प्रेम सिंह तमांग कल सिक्किम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण बुधवार को। उत्तर प्रदेश सरकार परीक्षाओं में पेपर लीक मामलों से निपटने के लिए कानून लाएगी। न्यूयॉर्क में 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज स्पेन के कार्लोस अल्कराज का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव से। दोपहर समाचार के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज शाम लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में नई मंत्रिपरिषद को भी आज पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। शपथ ग्रहण समारोह शाम 7:15 बजे से होगा। राष्ट्रपति ने श्री मोदी को सरकार गठन के लिए आमंत्रित किया था। शुक्रवार को श्री मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर सरकार गठन का दावा पेश किया था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के शिष्टमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर श्री मोदी को भाजपा संसदीय दल का नेता चुने जाने संबंधी पत्र सौंपा था। एनडीए के घटक दलों के समर्थन पत्र भी राष्ट्रपति को सौंपे गए थे। एक रिपोर्ट। आज के शपथ ग्रहण समारोह के लिए कई पड़ोसी देशों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। इनमें श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगनॉथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे शामिल हैं। अब से थोड़ी देर पहले भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे कार्यक्रम के समारोह के लिए नई दिल्ली पहुंचे। मालदीव के राष्ट्रपति और मॉरिशस के प्रधानमंत्री पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री और सेशेल्स के उपराष्ट्रपति कल इस सिलसिले में नई दिल्ली पहुंचे थे। समाचार कक्ष से जया भारती। शपथ ग्रहण समारोह का आकाशवाणी से सीधा प्रसारण किया जाएगा। ये प्रसारण एफएम गोल्ड, इंद्रप्रस्थ, आकाशवाणी लाइव न्यूज चैनल और यूट्यूब चैनल पर शाम 6:45 बजे से होगा। श्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए आज नई दिल्ली में कई मार्गों पर आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। एक रिपोर्ट। संसद मार्ग, रफी अहमद किदवई मार्ग, नॉर्थ एवेन्यू रोड, साउथ एवेन्यू रोड, कुशकर रोड, राजाजी मार्ग, कृष्ण मेनन मार्ग, तालकटोरा रोड और पंडित पंत मार्ग पर यातायात रात 11 बजे तक बंद रहेगा। प्रतिबंधित सड़कों पर पार्क किए गए वाहनों को भी हटा दिया जाएगा और अनुचित पार्किंग के लिए कार्रवाई की जाएगी। पटेल चौक, रेल भवन, गोल चक्कर गुरुद्वारा, रकाबगंज, गोल डाकखाना, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, जीपीओ, पटेल चौक, कृषि भवन, सुनहरी बाग, गोल मेथी, जेकेपीओ और 3 मूर्ति गोल चक्कर से होकर जाने वाले वाहनों के मार्ग परिवर्तित किए गए हैं। वहीं दिल्ली यातायात पुलिस ने यात्रियों को संसद मार्ग, इम्तियाज खान मार्ग, रफी अहमद किदवई मार्ग, पंडित पंत मार्ग, राजाजी मार्ग, त्यागराज मार्ग और अकबर रोड से होकर जाने से बचने की सलाह दी है। समाचार कक्ष से फरहत नाज। श्री नरेंद्र मोदी ने आज शपथ ग्रहण से पूर्व अपने दिल्ली आवास पर चाय पर चर्चा का आयोजन किया। इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, डॉक्टर एस जयशंकर, निर्मला सीतारामन, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया और किरेन रिजिजू शामिल थे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट के प्रमुख चिराग पासवान ने भी प्रधानमंत्री से आवास पर मुलाकात की है। श्री प्रेम सिंह तमांग कल शाम 4 बजे सिक्किम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा प्रमुख श्री तमांग दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। हाल ही में संपन्न सिक्किम विधानसभा चुनाव में एसकेएम ने 32 में से 31 सीटें जीती हैं। एक सीट सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट एसडीएफ के खाते में गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एसडीएफ प्रमुख और सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग दोनों सीटों से चुनाव हार गए हैं। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा एसकेएम के अध्यक्ष और इसके विधायक दल के नेता प्रेम सिंह तमांग
अपने मंत्रिपरिषद के साथ सोमवार को शाम 4 बजे राजधानी गैंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य श्री तमांग और उनके मंत्रिपरिषद को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद भी शामिल हो रहे हैं। श्री तमांग के नेतृत्व वाले सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने सिक्किम विधानसभा चुनाव 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ अपने दूसरे कार्यकाल के लिए सत्ता बरकरार रखी। आकाशवाणी समाचार के लिए गैंगटोक से इबोम शर्मा। ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी सरकार के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह बुधवार को होगा। इससे पहले ये समारोह सोमवार को आयोजित करने का फैसला किया गया था। राज्य के अगले मुख्यमंत्री का नाम अभी तय नहीं हुआ है। हालांकि राजधानी भुवनेश्वर के जनता मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह भाजपा विधायक दल के 78 सदस्यों की बैठक के बाद केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में होगा। मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम फैसला दिल्ली में भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में होगा। मुख्यमंत्री पद के लिए भाजपा के वरिष्ठ सांसद सुरेश पुजारी, मोहन चरण मांझी और केवी सिंह देव के नाम चर्चा में हैं। तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू 12 जून को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मुख्य समारोह विजयवाड़ा में आयोजित की होगा। इसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के वरिष्ठ नेता और पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भाग लेने की संभावना है। वे चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newzoneair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार पर्चा लीक मामलों से निपटने के लिए कानून बनाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती आयोगों के प्रमुखों की बैठक में कहा कि पेपर लीक या सॉल्वर गैंग की गतिविधियां स्वीकार्य नहीं हैं। श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केवल सरकारी या सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थानों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हों, परीक्षाएं सिर्फ शहरों में आयोजित की जाएंगी। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि संसद में उनके दल की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में उन्होंने कहा कि लोकसभा में तो कांग्रेस एक बड़ी पार्टी होगी ही, इंडिया गठबंधन के घटक दलों से इसे और अधिक मजबूती भी मिलेगी। श्रीमती गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की पहल ऐतिहासिक थी, जिनसे पार्टी हर स्तर पर मजबूत हुई है। इससे पहले कल कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को सर्वसम्मति से कांग्रेस संसदीय दल का अध्यक्ष चुना गया है। पार्टी नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि श्रीमती गांधी ने ये पद स्वीकार कर लिया है। इससे पहले कांग्रेस कार्यसमिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका निभाने का अनुरोध किया। कार्यसमिति का मानना है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक मजबूत तथा सतर्क विपक्ष की भूमिका निभाएगी। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने पानी की कमी को लेकर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से भेंट का समय मांगा है। आतिशी ने बताया कि हरियाणा सरकार मुंडका नहर में पर्याप्त पानी नहीं छोड़ रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि श्री सक्सेना से मामले में हस्तक्षेप कर मुद्दे को सुलझाने का अनुरोध किया जाएगा। मीडिया जगत की जानी मानी हस्ती रामोजी राव का अंतिम संस्कार आज हैदराबाद में पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। श्री रामोजी का कल निधन हो गया था। उन्हें हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में अंतिम विदाई दी गई। रामोजी राव के सम्मान में आंध्र प्रदेश सरकार ने 9 और 10 जून के लिए राजकीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान राज्य में सभी सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे और कोई भी समारोह आयोजित नहीं होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। न्यूयॉर्क में नासाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर एक रोमांचक मुकाबला जब होंगी भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने। आईसीसी T20 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में 9 जून को भारत पाकिस्तान मैच का आंखों देखा हाल सुनिए सिर्फ आकाशवाणी नेटवर्क पर। ये आकाशवाणी है। अब खेल जगत की खबरें।
आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में आज न्यूयॉर्क में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। आज ही एंटीगा में रात 10:30 बजे ओमान और स्कॉटलैंड के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले आज सवेरे वेस्टइंडीज ने युगांडा को 134 रन से हरा दिया। विश्व कप में कल ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को और दक्षिण अफ्रीका ने नीदरलैंड्स को हराया था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज स्पेन के कार्लोस अल्काराज का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव से होगा। अल्काराज का ये तीसरा ग्रैंड स्लैम फाइनल है, जबकि ज़वेरेव पहली बार इस प्रतियोगिता का फाइनल खेल रहे हैं। प्रतियोगिता के महिला सिंगल्स का खिताब कल पोलैंड की इगा स्वितेक ने जीत लिया। उन्होंने फाइनल में इटली की जैस्मिन पाउलिनी को हराया। स्वितेक लगातार 3 बार फ्रेंच ओपन खिताब जीतने वाली तीसरी खिलाड़ी बन गई हैं। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इजरायल ने गजा पट्टी के नुसीरत में बंधक बनाए गए अपने 4 नागरिकों को आतंकी संगठन हमास के कब्जे से छुड़ा लिया है। इन नागरिकों को पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को नोवा संगीत समारोह के दौरान अगवा किया गया था। छुड़ाए गए बंधकों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी ने इद्दत मामले में अपनी सजा स्थगित करवाने के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में आवेदन किया है। इससे पहले फरवरी में अदालत ने इमरान और बुशरा बीबी दोनों को 7-7 वर्ष की कैद की सजा सुनाई थी। बुशरा बीबी के पूर्व पति ने अदालत में याचिका दायर कर कहा था कि बुशरा और इमरान की शादी गैर कानूनी है, क्योंकि ये शादी इद्दत के दौरान की गई थी। अदालत ने माना कि ये फर्जी शादी थी। मौसम विभाग ने पूर्वी और मध्य भारत में अगले 4 दिन तक भीषण गर्मी जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में 12 जून तक भीषण गर्मी रहेगी। अगले 4 दिन के दौरान पश्चिमोत्तर भारत में तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की वृद्धि की संभावना है। अगले 5 दिन के दौरान उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गरज के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है। यही स्थिति गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में भी बनी रहेगी। आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत पूरे उत्तर भारत में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। समाचार कक्ष से कुमार राधारमण। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा और कोल्हापुर जिलों के लिए तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य के अहमदनगर और नासिक जिलों के लिए आंधी के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच आज सुबह मुंबई और इसके उपनगरीय इलाकों में कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य अरब सागर के और दक्षिण महाराष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। केरल में मशीनी नौका से मछली पकड़ने पर आज रात से 52 दिन का प्रतिबंध रहेगा। ये प्रतिबंध मछली पकड़ने वाली पारंपरिक नौकाओं पर लागू नहीं होगा, लेकिन इस अवधि में बंदरगाहों और मछली लैंडिंग केंद्रों पर डीजल बंकर बंद रहेंगे। राज्य के तटवर्ती जिलों में 15 मई से मछली नियंत्रण कक्ष निरंतर कार्य कर रहे हैं। प्रतिबंध के दौरान मछुआरों को निःशुल्क राशन दिया जाएगा। केंद्र सरकार 1988 से ऐसे प्रतिबंध लगा रही है। इसका उद्देश्य समुद्र में मछली पकड़ने के प्रभाव को कम करना है। इसके अलावा ये समय मछलियों के प्रजनन का भी होता है और प्रतिबंध से समुद्र में मछलियों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलती है। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय चिकित्सा स्नातक प्रवेश परीक्षा नीट के 1500 से अधिक उम्मीदवारों को कृपांक दिए जाने की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह ने बताया कि पैनल की अध्यक्षता संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस है। इसका आयोजन रिकॉर्डों और अभिलेखों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के महत्व के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। वर्ष 2004 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दुनिया भर से 2000 से अधिक लोगों ने भागीदारी की थी। इसी सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस मनाने का संकल्प पारित किया गया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस 2007 में मनाया गया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज शाम लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मंत्रिपरिषद का भी शपथ ग्रहण आज ही। सिक्किम क्रांति मोर्चा के नेता प्रेम सिंह तमांग कल सिक्किम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण बुधवार को। उत्तर प्रदेश सरकार परीक्षाओं में पेपर लीक मामलों से निपटने के लिए कानून लाएगी।
न्यूयॉर्क में 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज स्पेन के कार्लोस अल्कराज का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।